किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है, तो यहाँ पे चाइना का एक नुकसान हो रहा है और उसके चलते इंडिया को अच्छा फायदा हो रहा है। जान लेते हैं वो है क्या और किस तरह से इंडिया को उसका बेनिफिट हो रहा है। तो ये एक जिंगजैंग करके एक शहर है जहाँ पे उगर मुस्लिम जो होते हैं ना, उगर मुस्लिम एक ऐसी प्रजाति है जो मुस्लिम में आते गिरे जाते हैं और जिन पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है वहां पे। मतलब ऐसा समझ लीजिए उनको मारा पीटा जा रहा है, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। तो जो बाइडेन की जो सरकार है यूएसए के अंदर में, उन्होंने कई सारे बैन लगा दिए हैं। तो क्या चीज पे बैन लगा दिया और क्यों बैन लगा दिया, तो बता दिया मैंने कि बेसिकली उगर जो मुस्लिम है उनको फोर्स्ड लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें मेन जो बैन था ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और वहां से जो भी इंपोर्ट हो रहे थे ना, वहां से इंपोर्ट बंद करने के लिए कह दिया। और सीधा सीधा वार्निंग दे दी, जो भी कंपनी है ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, वहां की रिटेलर कंपनी है, वालमार्ट, वालमार्ट या कोई भी कंपनी है ना, जो उनसे वो अगर कोई भी चीज इंपोर्ट करेंगे ना अभी चाइना से, तो उनमें क्या होगा, उनको डिक्लेरेशन देना होगा कि भैया हम इंपोर्ट कर रहे हैं और ये चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये कोई भी कंपनी नहीं चाहती, कोई भी कंपनी इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती कि भैया हम जबरदस्ती वहां से इंपोर्ट करें फिर अपना मुसीबत अपने सर पे खुद लें। तो इसके चलते इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें पूरा बदलाव आ गया है। एक काम करता हूं, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को कॉटन का चार्ट। बेसिकली टेक्सटाइल जो है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन से ही रिलेटेड होती है। तो कॉटन में आप देखेंगे ना, कॉटन में एक तरफा तेजी आई है। मार्च अप्रैल मई, ये इसके बाद में एक तरफा तेजी है और ये तेजी रुक नहीं रही है। थोड़ा सा वेट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर अभी ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर रहा है। ये बेसिकली मैं एमसीएक्स का कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा हूं आपको, ये डेली चार्ट है। इसके अंदर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि काफी तेजी आई है। और ये जो माजरा हुआ है ना चाइना के साथ, ये 2018 से चल रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे इन पे बैन बढ़ते गए हैं। 2000 से लेकर अभी 3,500 के आसपास आप देख सकते हैं कॉटन का प्राइस पहुंचा हुआ है। यहाँ 2000 के आसपास इसका भाव था और अभी 3,500 के आसपास पहुंचा हुआ है। इसके चलते कई सारी इंडस्ट्री है ना, उनमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं। अभी मैं पूरी डिटेल में तो आप लोगों को बताने नहीं वाला हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को कंपनी के नाम बता देता हूं। तो ये रूपक एंड कंपनी है, रूपा एंड कंपनी है, जो सबको मालूम है भैया अंदर का मामला है। तो ये बेसिकली गारमेंट्स बनाती है, अंडरवेयर्स बनाती है, होजरीज बनाती है और नाइट वेयर्स बनाती है। तो आप इनमें देखेंगे ना, एक बदलाव आपको दिखाई देगा। ये बेसिकली जो जो कंपनी में डिस्कस करने वाला हूं उसमें सब में ऐसा ही बदलाव दिखाई देगा। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, खाली आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये कंपनीज है ना 4% 5% ये नेट प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है। ये ग्रीन लाइन जो दिखाई दे रही है ना वो नेट प्रॉफिट मार्जिन की है और नीचे वाले जो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं ना ये सेल्स के हैं। ये जो बाहर दिखाई दे रहे हैं ना वो सेल्स के हैं। तो आप देखेंगे सेल्स में तो ग्रोथ है ही। अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन हटा देता हूं तो सेल्स में आपको कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई देगी। साथ साथ में इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना, जो अभी 6 से 7% के आसपास काम कर रही थी ना, उनमें एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। 12 से 14% के बीच में इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया। मतलब अगर 100 रुपए का कारोबार कर रही है ना, तो 12 से 14 रुपए इनके पॉकेट में जा रहे हैं। पहले कितने जाते थे? 5 से 6 रुपए, उससे ज्यादा नहीं जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ये एक इंडस्ट्री के साथ नहीं है, सारी की सारी इंडस्ट्री में ही ऐसा हुआ है, पूरे सेक्टर में ही ऐसा हो गया है। इसका बेसिक रीजन मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ये बेसिक रीजन जो होता है ना वो पकड़ना जरूरी होता है, थीम पकड़ना जरूरी होता है किसी भी चीज में। अभी मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये एक्सपोर्ट करती है रूपा। ये एक्चुअली इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से निकाला है मैंने, 50 पेज की एनुअल रिपोर्ट है और यहां पे आप देख सकते हैं कई सारी कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करती है। आप देख पा रहे हैं यूएसए, और यूएसए को फॉलो कौन करता है मालूम है? यूके जो है ना, यूनाइटेड किंगडम, और ये सब जो उनके एक तरह से कह सकते हैं कि चापलूस कंट्रीज है। जैसा यूएसए करती है वैसा सेम टू सेम पाथ पे ये सब भी चलते हैं। तो उन लोगों ने भी बैन इंपोज करना शुरू कर दिया है। तो ये सब के कारण इस कंपनी में एक जबरदस्त ग्रोथ है। अब ये काम करते हैं, डायरेक्टली हम इसका चार्ट देख लेते हैं। कॉटन का चार्ट हमने देख लिया है, अब सीधा हम कंपनीज का चार्ट देखेंगे और वहां पे क्या लेवल्स पे आपको खरीदना चाहिए, क्या एंट्री करनी चाहिए, ये सब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बस स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।